हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब। सुबह सुबह का टाइम है और मैं किचन में आ गई हूँ अपना डेली रूटीन का काम करने, जिसमें जो कि है मेरे बच्चे के लिए फ्रूट की स्मूदी बनाना। और उसके पहले है सारे फ्रूट्स को फ्रीज से निकाल करके थोड़ा हल्के गुनगुने पानी में भिगोना। सारे फ्रूट्स मतलब स्ट्रॉबेरी, बनाना और एप्पल। एप्पल और बनाना को मैं हल्के से गुनगुने पानी में सोख करके रख देती हूँ, मुश्किल से 5 मिनट के लिए। 5 मिनट भी, हाँ 5 मिनट लग जाते हैं। और स्ट्रॉबेरी को मैं नॉर्मल पानी में रखती हूँ, जिसमें कि मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, जिससे कि अगर स्ट्रॉबेरी के अंदर कोई भी कीड़े हों, कोई भी टाइप के कीड़े हों, तो वो निकल के बाहर आ जाएं। वैसे तो मुझे कभी दिखे नहीं उसमें कोई कीड़े, लेकिन फिर भी रख देती हूँ मैं। सुबह सुबह मेरा मूड अच्छा है क्योंकि मेरी नींद बहुत अच्छे से पूरी हुई है और मैं खुश हूँ। ये देखिए, बनाना और एप्पल ये निकाल के मैं बाहर रख देती हूँ। और मैं इसको गुनगुने पानी में क्यों सोख करती हूँ, क्योंकि ये इसके अंदर जो फ्रीज़ की ठंडक होती है वो अच्छे से बाहर निकल जाए। और हल्की ठंड है तो प्रनील को थोड़ा मतलब हल्का गुनगुना गुनगुना तो नहीं होता है, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर का फ्रूट मिले खाने को तो अच्छा है। रात भर हम बाहर नहीं रख सकते हैं इसको, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। केला तो बहुत ही ज़्यादा पक जाएगा और वो गल जाएगा केला। तो इसके लिए मैं थोड़ा बाहर पहले से निकाल के रख देती हूँ। लेकिन कभी कभी मुझे लेट हो जाता है निकालने में, जैसे प्रनील 9 to 9:30 के बीच उठ जाता है, तो उसके 1 घंटे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं बाहर रख दूँ तो उसके अंदर की ठंड ख़त्म हो जाए। और मैं यहाँ पे अपने लिए गर्म पानी ले ली हूँ, शांति से बैठ के गर्म पानी पीऊँगी, जो कि मुझे बहुत पसंद है। बिल्कुल कोई उस समय डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए मुझे, आराम से बैठ के मैं गर्म पानी पीती हूँ। और दूसरी बात कि जब सुबह का टाइम होता है ना, उस टाइम वैसे भी नहीं अच्छा लगता कि कोई आकर के ज़्यादा कुछ बोले। मुझे तो किसी से बात करने का सुबह सुबह बिल्कुल मन नहीं करता है। ऐसा लगता है भी 1-2 घंटे तक तो बिल्कुल, 1-2 घंटे नहीं, लेकिन थोड़ा तो टाइम अपने लिए चाहिए पीसफुली। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि ये जो मेरी हाउस हेल्प होती हैं, मेरी या किसी की भी, वो बर्तन साफ़ तो करती हैं। देखिए, हम उनको गलत नहीं कह सकते, क्योंकि उनके पास वो 5-6 घरों में एक दिन में काम करती हैं, तो थोड़ा बहुत गलती हो जाती है, रह जाता है किसी से कुछ गंदा। तो मैं जो मिक्सी का जार होता है जिसमें कि मैं स्मूदी बनाती हूँ, उसको ना मैं क्या करती हूँ कि मैं थोड़े से गर्म पानी डाल करके उसके अंदर 2-3 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि जब मैं डाली तो पानी बिल्कुल साफ़ था, मिक्सी में बिल्कुल गंदगी नहीं दिख रही थी। लेकिन जब मैं उसको खोल करके हटाई तो आप देखिएगा मिक्सी के अंदर से कितनी गंदगी निकली। जो मिक्सी के नाइफ़ होते हैं, कटर जो होता है उसका, उसके नीचे नीचे जम जाता है जो भी चीज़ हम उसमें पीसते हैं। उसके बाद जब हम उसको गर्म पानी डालते हैं ना, तो वो 2-3 मिनट के बाद उसको नाइफ़ से या किसी भी चीज़ से, ब्रश से आप अगर घिसेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि कितनी सारी चीज़ें अंदर उसमें चिपक कर सूख गई होती हैं, चिपक करके। इसलिए जब भी आप मिक्सी का जार या कुछ भी धोते हैं, मतलब उसमें जब भी कुछ पीसते हैं, तो उसके बाद उसमें पानी डाल करके ज़रूर रखें। हालांकि मैं भी पानी डाल करके रखती हूँ, लेकिन फिर भी किसी से कुछ गलतियाँ हो सकती हैं। मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगी, ये मुझसे भी हो सकता है। ये देखिए, ये प्रनील के लिए ड्राई फ्रूट्स जो मैंने सोक किए थे, वो भी स्मूदी में डालूँगी। आप लोग को लगेगा कि पहले तो मैं ओट्स भी देती थी इसमें, अभी मैं ओट्स नहीं दे रही हूँ, क्योंकि अभी स्ट्रॉबेरी और ये सब सीजनल फ्रूट इतने अच्छे आ रहे हैं, इनको मैं अभी ज़्यादा इंक्लूड कर लेती हूँ उसके ब्रेकफास्ट के टाइम पे। ओट्स वगैरह तो मैं रात में कभी ओट्स की खिचड़ी भी बना करके दे देती हूँ, तो वो तो कंज्यूम कर ही लेता है ओट्स। लेकिन अभी ये जो फ्रूट्स आ रहे हैं, स्ट्रॉबेरी वगैरह, ये बाद में नहीं मिलेगी, फिर इसमें ओट्स भी डालूँगी तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए मैं अभी ओट्स थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ उसको देना नाश्ते के टाइम पे स्मूदी में। बाकी तो ये सारी चीज़ें वो खा ही रहा है। और अभी आपको मैं अपनी मिक्सी दिखाऊंगी खोल करके कि उसमें कितनी गंदगी छुपी बैठी थी। फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें तो हमें खुद से ही साफ़ करनी पड़ती हैं। ये देखिए, मैं बटर नाइफ़ से इसको क्लीन करके अभी दिखाऊंगी आपको, अंदर की खुरचन निकाल के,
ये कितना गंदा था अभी। अगर इसको हम डेली साफ़ ना करें ना, तो हम ऐसे चीज़ों को अगर यूज़ करेंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं, हमारे बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों की सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपको कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत गंदगी इसमें से निकली है, लंबे लंबे से रेसे निकले हैं। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये डेली साफ़ करके ही यूज़ करना चाहिए। आप भी अगर अपने घर में ऐसे यूज़ करते हैं मिक्सी, तो मिक्सी तो हर कोई यूज़ करता है, लेकिन जब भी इसको आप यूज़ करने से पहले जब भी आप इसको ऐसे पानी डाल के रखेंगे ना, गर्म पानी, तो मिक्सी को तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि मिक्सी को कुछ होगा। गर्म पानी डालने से कुछ भी नहीं होगा, मिक्सी साफ़ बहुत अच्छे से हो जाएगी। देखिए, बहुत गंदा था मिक्सी के अंदर। चलिए, अब मैं इसमें फ्रूट्स कट करके डाल देती हूँ। मेरे पास इससे बड़े जार जो हैं उसमें इतना अच्छे से ग्राइंड होता नहीं है, इसलिए मैं ये छोटी वाली मिक्सी में ही 2 बार कर लेती हूँ। मुझे इसमें ज़्यादा अच्छा उसका पेस्ट ज़्यादा अच्छा बनता है। यहाँ पे प्रनील भी उठ चुका है, अब मैं इसको ब्रश कराऊंगी। अभी ये नया सीखा है झूले पे बैठ कर के ब्रश करना है, तो झूले पे झूलता रहता है और पास में सिंक है, तो मैं इसको यहाँ पे ही ब्रश करा देती हूँ। ब्रश मैं उसको पहले बाथरूम में कराती थी, लेकिन वो बाथरूम में जो भी सामान रखा है सब इतना उठा उठा के फेंकता था, खींच के फेंक देता था, मुझे बड़ी दिक्कत होती थी। तो मैंने अब सोचा है कि उसको यहाँ पे ही झूले में बैठा दूँगी, शांति से बैठा रहेगा और मेरे लिए भी ईजी हो जाएगा, उसके लिए थोड़ा फ़न हो जाएगा। मैं उसके लिए अभी कोई टूथपेस्ट नहीं यूज़ करती हूँ। डॉक्टर ने मुझे बोला था कि उसके लिए टूथपेस्ट 2 साल के बाद यूज़ करिएगा। अभी प्रनील 18 मंथ्स का ही है, तो अभी टाइम है उसके लिए यूज़ करने में टूथपेस्ट। ब्रश भी मैं जो फिंगर वाला सिलिकॉन ब्रश आता है मैं वही यूज़ करती हूँ। 1 साल के पहले तक मैं उसके लिए वो कॉटन के जो मसलिन वाले क्लोथ आते हैं वो यूज़ करती थी टंग क्लीन करने के लिए और टीथ क्लीन करने के लिए। 1 साल पहले नहीं, सॉरी, मैं 6 महीने के बाद से ये यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि 6 महीने के बाद प्रनील के थोड़े थोड़े दांत आने स्टार्ट हो गए थे। ऊपर के 2 और नीचे के 3 तो उसके 7वें महीने तक आ गए थे टीथ। उसके टीथ थोड़े जल्दी आ गए थे। लोगों ने मुझे बताया था कि अगर बच्चों के टीथ जल्दी आ जाते हैं तो बच्चे चलना देर से स्टार्ट करते हैं। उस टाइम तो मुझे लगा था कि ये ऐसे ही लोग बता रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं होगा, लेकिन सच में प्रनील ने 14 मंथ में चलना शुरू किया। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये सही बात है कि अगर बच्चों के टीथ आ जाएंगे तो वो चलना लेट में स्टार्ट करते ही हैं। मुझे अब वो इस रीज़न से चलना लेट से स्टार्ट किया या जो भी रीज़न था, वो चलना लेट ही स्टार्ट किया। ये देखिए, मेरी जो भाभी हैं वो बना रही हैं कचौड़ी, और हेल्दी कचौड़ी है ये। इसमें मिक्स आटे हैं, बेसन है, रागी है, थोड़े मिक्स आटे हैं और हल्दी, लाल मिर्चा, ये सब मसाला डाली हैं। उसकी ये भर की कचौड़ी बना रही हैं। यहाँ पे चने की सब्ज़ी बन रही है, काले वाले जो चने होते हैं उसकी सब्ज़ी। दोपहर के लंच में यही है। प्रनील को नीचे आना था, मैं उसको लेकर के नीचे आ गई हूँ। यहाँ पे वो अभी बॉल से खेल रहा है। हवा बहुत तेज़ चल रही है, मुझे तो अच्छा लग रहा था इस हवा की ठंडक, लेकिन प्रनील के लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद उसको नुकसान कर सकती है। बहुत ट्राई किया मैंने, लेकिन उसको ऊपर नहीं जाना था, उसको यहाँ पे नीचे ही खेलना था। यहाँ पे स्लाइड किया, झूला झूला, खूब खेला, काफ़ी देर तक खेला, थक गया, तब भी उसको ऊपर नहीं आना था। नीचे हमारे काफ़ी जो सफाई वाली मासी लोग होती हैं, वो लोग बोल रही थी कि भाभी आप चले जाओ, हम देख लेंगे, लेकिन उनके ऊपर तो छोड़ के नहीं आ सकते बच्चे को। यहाँ पे मैं प्रनील का लंच रेडी कर रही हूँ। काले वाले चने की सब्ज़ी और राइस और दही, ये सारी चीज़ें मैं उसको खिलाऊंगी। यहाँ पे प्रनील मेरे शेड्स लेकर के खेल रहा है। प्रनील को कुछ ड्रॉर अब खोलने लगा है, तो कोई भी सामान अंदर से निकाल करके बाहर फेंक देता है। ये सारी चीज़ें भी बहुत करने लगा है। अब ये देखिए, ये क्या है आप गेस कर सकते हैं? ये है वो केक जो मैंने कल बनाया था, और मेरे साथ ये इतना बड़ा ब्लंडर हुआ, बहुत ही बुरा हुआ था मेरे साथ। ये मेरे हस्बैंड हैं, ये केक को तोड़ रहे हैं क्योंकि ये केक कट नहीं रहा था। मैंने आपसे बताया था कि मैं कल दिखाऊंगी ये केक के साथ क्या हुआ।
टेस्ट तो अच्छा था, लेकिन अब क्या ही बोल सकते हैं कि टेस्ट अच्छा था कि नहीं था। लेकिन ये केक बहुत ही कड़ा बन गया था, लेकिन ये चाकू से कट ही नहीं रहा था। सब इतना हंसे, इतना हंसे। मेरे हस्बैंड बोले केक खिलाओ, कहाँ है केक कल जो बना था। तो मैंने बोला केक को जाने दीजिए, छोड़ देते हैं। लेकिन वो बोले कि नहीं चलो दिखाओ तो सही क्या हुआ। तो मैंने उनको दिखाया तो वो ये केक तोड़ तोड़ के खा रहे थे। बहुत बुरा बना था केक। मैंने सोचा था कि मैं नहीं दिखाऊंगी, लेकिन मैंने सोचा चलो दिखा ही देते हैं, जो भी है दिखाना तो चाहिए कि मैंने जो बनाया था उसका हुआ क्या। ये देखिए मैंने मिंत्रा से 2 फुटवेयर मंगाए थे। एक तो मुझे अच्छी लगी, लेकिन ये जो मैजेंडा वाली है ये मुझे नहीं अच्छी लगी। ये साइज़ में भी थोड़ी छोटी आई थी और कंफर्टेबल इतनी नहीं लग रही थी। कलर भी जो मुझे दिखा था उसमें बिल्कुल फूशिया कलर, वो ये कलर नहीं था। ये ब्लू वाली तो बहुत अच्छी लग रही थी, पैर में भी बहुत मस्त लग रही थी। पार्टी वेयर फुटवेयर लग रही थी ये। इसको तो मैं रखूँगी, लेकिन मैजेंडा वाली मैंने रिटर्न कर दी, मुझे वो नहीं अच्छी लगी। आप लोग कमेंट में बताइएगा आपको कौन सी अच्छी लगी। और मैजेंडा वाली तो मुझे थोड़ी टाइट भी थी। मेरे पैर थोड़े चौड़े हैं, तो इसका बेल्ट जो था वो मुझे थोड़ा सा टाइट हो रहा था। यहाँ पे प्रनील देखिए, रात हो गई है, वो बस सोने के पहले, सॉरी अभी वो सोने के लिए नहीं, अभी वो खाना खाने के पहले चिकलू को प्यार कर रहा है। ये उसका जो टॉय है, इसका नाम चिकलू है। और चिकलू की एक आँख भी इसने निकाल दी है। पता नहीं, बहुत ही बुरा टॉय है, लेकिन प्रनील को बहुत पसंद है। वो इसको पाली कर रहा है, निनी करा रहा है, जैसे मम्मा प्रनील को निनी कराती है। खूब खेला उसने, खूब मस्ती की, और हम सब भी उसको देख करके खुश हो रहे थे। चलिए मैं आपको अपने केक के बारे में और बताती हूँ। केक को मैंने 1 घंटे के लिए ढक करके अच्छे से बिल्कुल सील करके रखा था पतीले में। लेकिन वो 1 घंटे बाद जब मैंने उसका ढक्कन खोला ना, तो वो किनारे किनारे पक चुका था और बीच का पोर्शन कच्चा था, बिल्कुल लिक्विड जैसा था। तो मुझे लगा शायद मुझे थोड़ी देर और रखना चाहिए, तो मैं आधे घंटे के लिए और उसको रख दी। उसके बाद भी वो बीच का पोर्शन वैसे ही पतला ही था, वो नहीं पक रहा था। फिर मैंने क्या किया कि उसको निकाला और एक कांच के बोल में उसको अवन में रख दिया 8 मिनट के लिए। मुझे लगा 8 मिनट में तो हो जाएगा। 8 मिनट में वो हो तो गया, लेकिन जब वो बाहर निकला ना, ठंडा हुआ, तो वो बिल्कुल पत्थर हो चुका था, बिल्कुल पत्थर। उसको खाने में भी इतनी मेहनत लग रही थी, मुझे तो बहुत दुख हो रहा था। अभी भले मुझे हंसी आ रही है इस बात को सोच करके, लेकिन उस टाइम मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मेरी इतनी मेहनत सब बेकार हो गई, इतना सारा सामान भी वेस्ट हो गया, मैंने कितना कुछ डाला था उसमें। लेकिन सब ने बोला कोई बात नहीं, पहली बार बनाई हो तो कोई ऐसा हो जाता है। पहले मैंने एक बार अवन में केक बनाया था, तब अच्छा बन गया था, टेस्ट भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन इस बार मैंने भगोने में देखा जैसा यूट्यूब में सेम टू सेम वैसे ही बनाया, लेकिन हो सकता है मुझसे कुछ चूक हो गई हो, इसलिए नहीं इतना अच्छा बन पाया। कोई बात नहीं, मैं फिर से ट्राई करूँगी और फिर से बना के देखूँगी कि अच्छा बनता है कि नहीं बनता है। इस बार मैं वापस अवन में ही बनाऊँगी। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।